सरकार हमारे समाज को हमेशा कठपुतली समझती थी कि ताती ततवा समाज तो हमारा कठपुतली है। अब एक ही नाम गूंज रहा है, इंजीनियर आईपी गुप्ता, दलित चेहरे में। अमान जी मतलब अपराध जो है ना, लग रहा है कि शायद जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति। डर लगता है अब, बिल्कुल खौफ में जी रहे हैं लोग। और सत्ता की चाबी इस बार बिहार विधानसभा की ताती ततवा पान समाज के पास ही होगी। आज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ अभी न्यूज रूम में मौजूद है इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल स्वराज पोस्ट में। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपकी जो पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग एक आंदोलन स्टार्ट किए थे 13 अप्रैल को। शायद आपको पता होगा, 13 अप्रैल 13 लाख पटना का गांधी मैदान, महाजुटान और अपने पार्टी का निर्माण। उसी समय हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने आंदोलन से एक पार्टी का आगाज किया। इस कारण इनका नाम रखा इंडियन इनकलाब पार्टी। तो सर, गांधी मैदान में आप लोग जुटे, तो गांधी मैदान तो छोटा पड़ गया होगा, 13 लाख लोग गांधी मैदान। देखिए, 13 लाख लोग हमारा स्लोगन था, 13 लाख। उसके पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा। एक्चुअली शायद आपको पता होगा, हमारा समाज के लोगों का आरक्षण छिन गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो चूंकि हम लोग का समाज जो है ताती ततवा पान समाज, बेसिकली हम लोग पान समाज से आते हैं और तकरीबन पूरे बिहार में 80 लाख से 1 करोड़ की हमारी आबादी है। दुर्भाग्य है हमारा, आजादी के बाद तक आज तक किसी सरकार ने कोई हमारी सत्ते में और प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं दी। तो जब हमारा आरक्षण छिना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में एक उपज आया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हमारा आरक्षण नहीं जाए। एक्चुअली आरक्षण हमारा शुरू से चला आ रहा है, लेकिन उसकी बहुत लंबी कहानी है, टाइम लग जाएगा उसमें। तो जैसे ही आरक्षण हमारा सुप्रीम कोर्ट ने छीना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत नीतीश कुमार जी के पास गए और उनको बार बार संपर्क किया कि आप तुरंत रिव्यू पिटीशन में जाएं, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो फिर सर का ये हुआ कि हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। कि 2015 से 2024 के बीच में हमारे बच्चे इतने अच्छे जॉब में आए, टीचर आए, एसडीएम डीएम सारे लोग आए। शायद कुछ लोग जो है सो घबरा कर हमारे आरक्षण का विरोध किए, और सरकार जो है सो, चूंकि सरकार हमारे समाज को हमेशा कठपुतली समझती थी कि ताती ततवा समाज तो हमारा कठपुतली है। तो हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए सरकार को बोले, मिलने से मना कर दिया। आंदोलन में हम लोग गए, इसीलिए हमारी पार्टी का आगाज हुआ और हम लोग आंदोलन के राह पे चल पड़े हैं। और अभी हम लोग, लकली ऐसा हुआ, इत्तेफाकन देखिए, हम लोग का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमें कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है। हम लोग को राजनीतिक पार्टी से कोई मैम दूर वास्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। ना हमारे समाज में कभी कोई आज तक का एमएलए एमपी कुछ भी नहीं बना। एमएलए एमपी तो छोड़िए, एक किसी बोर्ड का चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है, एक मेंबर भी नहीं हमारे लोगों को इतनी हमारी हैसियत थी कि नहीं समझा। तो आंदोलन में आए और आंदोलन के आने के बाद राजनीतिक पार्टी का आगाज हुआ, और इस तरह से आगाज हुआ कि आज बिहार में सिर्फ एक ही दलित चेहरा के नाम जाने लगे हैं, क्योंकि सारे दलित को हम लोगों ने धता बता दिया। दलित के तो नेता चिराग पासवान भी है, सबको हमने, मैडम आप, अब एक ही नाम गूंज रहा है, इंजीनियर आईपी गुप्ता, दलित चेहरे में। अमान जी अब
आप ये देखिए ना, जो मांझी जी का समुदाय कितना छोटा समुदाय, पासवान जी का समुदाय, हमारी 80 से 1 करोड़ की आबादी है और आज तक हमारा कोई नेता नहीं हुआ। इस आंदोलन में हमने अपने समाज को एक बहुत बड़ा नेता दिया, इंजीनियर आईपी गुप्ता। सर, विधानसभा चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति है? विधानसभा चुनाव में क्या करना है? बिल्कुल, हमारी तो विधानसभा के चुनाव में इस बार एक ही हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इस बार वोट की चोट, पूरे समाज को यही हमने जागरूक किया है कि इस बार वोट की चोट देनी है। सड़क से सदन तक जाएंगे। सदन बिल्कुल 100%। और सत्ता की चाबी इस बार बिहार विधानसभा की तांती ततवा पान समाज के पास ही होगी। सर, आप लोगों का जो उद्देश्य है तांती ततवा को आरक्षण दिलाना, ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप लोग किसी पार्टी के साथ जुड़िएगा या नहीं, या खुद ही आगे बढ़ने का मन है? नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो सरकार, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ये सोचा है, राजनीति तो हम लोग को आती नहीं है, हम लोग इस बार जो है सो बेईमान की राजनीति करेंगे। जो हमारी आरक्षण की बात करेगा हम उनके साथ फटाक से पहुंच जाएंगे। हमारा आरक्षण की बात करो, हमारा जो 80 लाख और 1 करोड़ की है वोट, वो आप लो। तो तेजस्वी यादव के पार्टी में मुकेश सहनी है, वो भी आरक्षण की बात करते हैं और आप लोग भी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, मुकेश जी का अलग थॉट है, उनका आरक्षण दूसरे तरह से है। हमारा चूंकि ऑलरेडी हम आरक्षित है पहले से, 2 बार सरकार ने हमें छला, एक बार लालू यादव जी ने छला, इस बार नीतीश मोदी जी ने छला। तो उनका, मुकेश जी का जो आरक्षण है वो दूसरे टाइप का। हमारा तो ऐसे हम अपनी हक की लड़ाई ले, क्यों हमारा दिया हुआ आरक्षण हमारा वापस ले लिया, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और इसी कारण हम राजनीति पार्टी में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आए दिन जब से हमारा आंदोलन खत्म हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग एक दिन भी बैठने, आए दिन बिहार में घूम करके अपने लोगों को जगा रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से वोट की चोट देनी है और सत्ता में इस बार 100% भागीदारी निभानी है। इस मामले को लेकर अपडेट भी आया है, क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि आंदोलन से घबरा कर, क्योंकि बिहार सरकार हम लोगों के साथ तो हमेशा छल करते आए हैं। अब देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय रिव्यू पिटीशन के लिए बोले तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने तो ये पूरी तरह से मान लिए थे कि ये तांती ततवा है ना, मेरा जागीर है। कौन? नीतीश कुमार, नीतीश और मोदी जी, क्योंकि एक्चुअल में हमारे समाज के लोग थे ना, कोर वोटर थे। तो आप लोग उनके जागीर को छीनने का काम किए? हमारे समाज के लोग, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा आंदोलन किया है कि जंजीर को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया है, आप ये समझिए। और इससे घबरा कर सरकार जब देख लिए कि अब तांती ततवा समाज मानने वाला नहीं है, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भागा रिव्यू पिटीशन डाल दिया हम लोगों को छलने के लिए। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है सो इनको एक और लॉलीपॉप दिया जाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूं अपने तांती ततवा पान समाज के, इनके भरमाए हुए जाल में बिल्कुल मत फंसिए। और यह सरकार का सिर्फ एक नौटंकी और ड्रामा है। लेकिन एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, आंशिक रूप से सरकार ने माना है कि हाँ, हमने तांती ततवा के साथ अन्याय किया है। अब रिव्यू पिटीशन डाला गया है बिहार सरकार की, उसका मैडम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह जो रिव्यू पिटीशन है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा दरवाजा सुप्रीम कोर्ट से बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आपको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये बोले हैं कि बिहार सरकार का क्रियाकलाप बिल्कुल गलत था, तांती ततवा को आपको आरक्षण देना ही था, तो आप लोकसभा राज्यसभा से पास करा करके दीजिए। और इनके हाथों में है, क्योंकि स्टेट में और सेंट्रल में दोनों आदमी की डबल इंजन की सरकार है। तो ये हम लोगों के समाज को भरमाने का और छल करने का काम किए। लेकिन इस बार पुनः वही बात बोलूंगा कि सत्ता की चाबी पान समाज के पास ही होगी इस बार। सर, कितना मुश्किल रहा गांधी मैदान को भरना आप लोगों के लिए? इसके पीछे की लड़ाई क्या रही? देखिए मैडम, ये जो है ना, हमारी लड़ाई जो है ना, बहुत इसके पीछे बहुत बड़ा एक सोची समझी ये रही कि जब हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं था कि
आप ये देखिए कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूँगा, कुछ अपने समाज में कुछ लोग जो आपके चैनल पे आके बैठ के बात कर रहा हूँ। हम लोग को तो चैनल का दूरों दूर कुछ पता नहीं होता था, तो इस आंदोलन ने हमें बैठना सिखाया, बहुत कुछ दिया, और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। प्रशांत किशोर इतने दिनों से कर रहे हैं, उनको देखकर आप लोग कुछ नहीं सीखे? प्रशांत किशोर जी तो बहुत ही बड़े विद्वान है, और इनसे क्या सीखना है हम लोग को? तो बस जैसे चल रहे हैं, हमें तो लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिमाग है वो शायद भारत में, मेरे समझ में शायद ही किसी के पास होगा। उनका थॉट विजन अलग है, उन्हीं के कारण तो इतना बड़ा आंदोलन हमारा सक्सेस हुआ। चुपचाप रातों रात उनके आदेश पे पूरा का पूरा गांधी मैदान हम लोगों ने छोटा कर दिया। विधानसभा का चुनाव है, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जाइएगा? आप लोगों का मुद्दा क्या है? जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब हटाएंगे, सब अलग अलग बात करते हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मेरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा है, हमारा आरक्षण तो पहला है। तो वो तो एक जाति की बात हुई सर, बिहार के लिए। हाँ, अब बिहार के लिए पहला मेरा तो यही है, हम लोग का मुद्दा। लेकिन अब हम लोग, क्योंकि हमारी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी है, तो हम जात से जमात की ओर जा रहे हैं। अब जमात के साथ तो एक आपकी राजनीति जो है सो एक समुदाय से तो हो नहीं सकता है। अब जमात में हमारे साथ अन्य समुदाय के लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं। आपके राजपूत समाज के लोग हैं, छोटे छोटे समाज के लोग हैं। अब आपका सवाल यह है कि हम लोग का मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा है कि बिहार में जब से हम लोग भी छोटे छोटे से बड़े होकर के देख रहे हैं, तो आज जो मैं पटना के सड़कों पे घूम रहा हूं, तो बाहरी हवा चमक धमक अंदर का दिख रहा है। बिहार में पुराने वही धर्रे चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है करप्शन। बिहार में इतनी जबरदस्त करप्शन है जिसका कोई भी सरकार बिल्कुल मनन चिंतन नहीं कर रहा है कि किस तरह से यहाँ करप्शन खत्म हो। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने एक रजिस्ट्री करवा लिया जमीन का, और मोटेशन के लिए आप जाइए सीओ वीडियो के पास, आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, और बिना पैसे का कोई नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात है, इतना होने के बाद भी पलायन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं रुका है, तो हमारी ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। और बिहार में हॉस्पिटलों का क्या बुरा हाल है। प्राइवेट डॉक्टर लोग पूरी तरह से हावी होकर के सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। पीएमसीएच का हाल देखिए। बिल्कुल, बहुत, मैं खुद बता रहा हूँ और मैं अपनी दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, कोई मेरा बनावटी बात करने का इरादा नहीं है। आप ये देखिए ना कि आज तक बड़ी इंडस्ट्रीज को छोड़िए, छोटा सा इतना देश आजादी हो गया, हमारे से टुकड़ा हुआ झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कहां से कहां पहुंच गया, और हम वहीं पे खड़े, एक छोटा सा उद्योग भी नहीं आ सका। तो हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। क्या बुरा हाल है बिहार के लोगों का। ये मुद्दे हैं। शिक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं। लेकिन और साथ में बता रहा हूं आपको, मेन जो मेरा और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम जात के जमात को लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि जब जब आपने अपने एमएलए को चुना है, एक बार के बाद लास्ट में 5वें साल में वो आते हैं आपके पास। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा कि आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए बिल्कुल ही नहीं बना हुआ है, सिर्फ वोट के लेने के लिए आते हैं। दूसरे बार अगर आपको कोई भी काम हो, एक छोटा सा लेटर के लिए हो, तो आपको जनप्रतिनिधि आपका साथ नहीं देगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद बिहार में जिस तरह से अपराध इस चरम सीमा पे है, आए दिन हमारे समाज के लोगों को देख लीजिए, सोनू तांती की इतनी निर्मम हत्या हुई, और अभी मधेपुरा में परसों हमारे समाज के सोए अपराध इस बार चरम सीमा पे है। पटना में जी, गोपाल खेमका का, शिवान का जो घटना हुआ है, मतलब अपराध जो है ना, लग रहा है कि शायद जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति। डर लगता है अब, बिल्कुल खौफ में जी रहे हैं लोग। मतलब आपको बता नहीं सकते हैं कि माता बहनें भी अब चर्चा का विषय बन गया, फिर से जंगल राज, फिर से कहीं पार्ट 2 जंगल राज तो नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा।
ये भी एक चर्चा है कि चुनाव जब जब आता है पार्टियां आते रहती है, उसके बाद ये चली जाती है, पता नहीं चलता है कहाँ चली जाएगी। आईपी गुप्ता जी भी पार्टी बनाए हैं, और बात करें शिवदीप लांडे जी, उन्होंने भी पार्टी बनाई, आरसीपी सिंह भी पार्टी बनाए हुए हैं। आपकी पार्टी क्या उन सब पार्टियों से अलग है? कैसे? बिल्कुल, हमारी देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है। और आरसीपी सिंह साहब तो मैदान छोड़कर भाग गए, जन स्वराज में चले गए, और लौंडे साहब भी अब पता चल रहा है कि इधर उधर जाएंगे, पलटी मारने का कोशिश है। लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही है कि हमारा समझौता, हमारा ये भी निश्चित है कि हमारा जो हमारी हक की बात करेगा उनके साथ जाएंगे, नहीं तो हमारा 150 सीटों पे लड़ना तय है। और 150 सीटों पे तैयारी है आप लोगों की? 100% तैयारी है, जमीनी स्तर पर 100%। तभी तो मैं कह रहा हूं ना आपको कि हमारी तैयारी 100% है। और जब हमारे सत्य की चाबी हमारे पास आएगा तो जो हमारी आरक्षण का बात करेगा हम दौड़ के उधर उसके पास चले जाएंगे। बोलेगा भाई तुम आ जाओ, हम तुमको वो नहीं उससे ज्यादा दे। 150 सीट तो क्या लगता है कोई पार्टी देगी? 150 सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन ये है सम्मानजनक आएंगी। हमारी सम्मानजनक नहीं, सीटें मिल जाएगी किसी पार्टी में जाएगी। मैं आपके चैनल के जिस तरह से मैं बिहार के कोने कोनों में घूम रहा हूँ, हमारा समाज, और शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि तांती अथवा पान समाज की पार्टी, इंडियन इनकलाब पार्टी, एक जबरदस्त आपको विधायक देगा। बार बार कह रहा हूं, आप वो संख्या मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहां हमारे 30,000, 35,000, 40,000 वोटर हैं। मैं आधा भी कर देता हूं तो हमारा इस बार का अमूल चूक परिवर्तन आएगा बिहार में 100%। आपके जो नेता हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ा? देखिए 2 अप्रैल को हम लोगों ने दिल्ली में अखिल भारतीय पान महासंघ का, जो मेरी माँ है, अखिल भारतीय पान महासंघ, उन्हीं से ही हमारा इंडियन इनकलाब पार्टी निकला था। वहां पे हम लोगों ने एक गांधी मैदान से पहले ये किया था, सभा किया था। तो अचानक, चूंकि वो कांग्रेस में थे पहले, लेकिन जैसे आंदोलन हुआ तो हम लोग को राहुल गांधी जी के यहाँ से ऑफर आया कि आप लोग आइए, राहुल गांधी जी स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं। हमारी पूरी डेलीगेट्स गई वहाँ पे 2 अप्रैल को शाम के 4:30 बजे के आसपास। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अरेंजमेंट किया अपने घर में, मैडम सोनिया गांधी जी के घर में रहते थे, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद बोले स्वयं कि सर कांग्रेस ही हम लोग को सबसे पहले धोखा दिया है, क्योंकि 4 समुदाय का आरक्षण दिया हुआ था, 3 को तो कांग्रेस ने दे दिया और 5 समाज को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे आवाज को कोई उठाने वाला नहीं था। ठंडे बस तो उन्होंने खुद बोला। इसके बाद फिर बोला उन्होंने कि देखिए हमारे समाज को अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 1 टिकट तक नहीं दी है, तो अब हमने आंदोलन के रास्ते पे जा रहे हैं, और 7 तारीख को हम सारे लोग जिस जिस पार्टी में है उसमें रिजाइन देंगे। और पहला रिजिग्नेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मैं बता रहा हूं मैडम, हमारे 5 समाज के जननायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। और एक पहला हर काम एक हमारे पार्टी के साथ अजूबा हो रहा है, और इसमें ईश्वर का हमेशा साथ चलता जा रहा है। और जब उन्होंने रिजर्वेशन दिया, तकरीबन सारे लोग, जो भी हमारे बिहार के समाज के लोग, सब लोगों ने हर पार्टियों से इस्तीफा दिया। और इसलिए हमारे अध्यक्ष जी के बातों को हम लोगों ने सिर पे रख करके अब चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको बिहार विधानसभा में हम लोगों की तांती ततवा की एक जोरदार धमक नजर आएंगी। आप आईपी गुप्ता जी के पार्टी में हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? देखिए मैं तो उनका एक सिपाही हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई राजनीतिक बहुत हम लोग का समझ नहीं था, लेकिन उन्होंने किस रूप में हमें चुना, लेकिन जो उनका विजन है, सोच है, इसको समझ करके मैंने अपना हर चीज, क्योंकि देखिए मैडम, जब वो आंदोलन शुरू किए थे तो 9 महीने से आज तक नहीं बैठे हैं। कल फोन आ गया दिल्ली जाना है, दिल्ली भाग गए हैं। कल फोन आ गया सहरसा जाना है, मधेपुरा जाना है। कार्यकर्ता का जोश देखकर तो मेरे अंदर भी एक अथाह शक्ति हो गया कि नहीं,
जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह से भाग रहे हैं तो मेरा सहयोग बनना जरूर बनता, क्योंकि मैडम हमारे समाज में बहुत पिछड़े हैं। तो मैं इस कारण अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहपाठी बन करके जुड़े और मेरा नाम सिर्फ राजकुमार है, लेकिन अखिल भारतीय पान महासंघ ही और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे कर्म के गुरु हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ राजकुमार दास जी थे, इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपनी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात इन लोग जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से आगे जो पार्टी है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।